हेलो बच्चों, वेलकम टू आरजेस क्लासेस। माई सेल्फ राज करो सिंह। चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेटा लोग कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इस वियोजन अभिक्रिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके क्या महत्व होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया, कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों देखो, वियोजन अभिक्रिया जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो इसका जो डिफिनीशन होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक या तत्व बाह्य कारकों प्रकाश उष्मा विद्युत के प्रभाव द्वारा अपने मूल यौगिकों में विघटित या टूट जाते हों, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब कहने का है कि वह मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें कि क्या हो रहा है कि कोई भी यौगिक या तत्व है वह उसके ऊपर प्रकाश, उसके ऊपर उष्मा या उसके ऊपर विद्युत अगर पड़ रही है तो वह टूट जा रहा है। तो जो वह टूट जा रहा है तो वह अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी की बात करें कि यदि कोई आदमी नाराज क्यों हो जाता है, कोई आदमी दुखी क्यों हो जाता है, तो वह किसी बाह्य कारक या तो फिर उसको घर की प्रॉब्लम या उसकी वाइफ ने कुछ बोला या उसके कुछ बेटे ने बोला या फिर उसके बॉस ने कुछ बोला जिसके वजह से वह नाराज हो जा रहा है। तो यह अभिक्रिया ऐसी है जो कि बाह्य कारक जैसे प्रकाश उष्मा विद्युत कुछ भी हो जाए जिसके द्वारा वह टूट जाता है। तो टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखो लिखा है बच्चों कि नोट पॉइंट क्या होता है। तो नोट पॉइंट लिखा है कि ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जो इरिवर्सिबल है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि यह एक बार जब संपन्न हो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो यह एक क्रम में केवल होगा। तो अगर जैसे कोई अगर मान लो जैसे मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं तोड़ दूंगा तो तोड़ने के बाद ये फिर वापस से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो बहुत खर्च आएगी ना। तो ऐसे अगर हम बात करें तो ऐसे ये जुड़ेगा नहीं। तो यानी जब यह अभिक्रिया एक बार संपन्न हो जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, देखो लिखा है फेरस सल्फेट FeSO4, यस का मतलब है सॉलिड। तो फेरस सल्फेट को हमने लिया, एक ग्लास की नली है जिसे हम लोग कहते हैं परख नली, उसमें 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं और इस फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो अब ध्यान से देखो कि यह फेरिक ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन क्या यह जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस था, अब ये जो गैस उड़ गया है तो क्या यह फिर वापस आएगा? नहीं आएगा। तो अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी उड़ गया है तो ये भी गैस था, तो अब ये वापस नहीं आएंगे। तो यानी कि अब जब यह फेरस सल्फेट टूट गया एक बार तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा। तो जब ये दोबारा वापस नहीं आएगा तो इस अभिक्रिया को हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ आपका कि फेरिक ऑक्साइड हमने क्यों बोला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कितने 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला जो अभिक्रिया है उसे हम लोग बोलेंगे उष्मीय अपघटन, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और दूसरी बात करें जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश अपघटन, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में टूटता हो और ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा के प्रभाव से टूटता हो। और तीसरा है विद्युत अपघटन जिसे हम लोग बोले इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो कि विद्युत के प्रभाव में टूट जाए, विखंडित हो जाए, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। तो हम लोग अब बारी की बारी से एक एक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि उष्मीय अपघटन क्या होता है। देखो बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे उष्मीय अपघटन क्या होता है। उष्मीय अपघटन या फिर उष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थर्मल कंपोजिशन रिएक्शन। यह रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखो कि वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित यानी टूट जाता हो, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया हो रही जिसमें यौगिक क्या हो रहा है, कोई भी यौगिक है ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जा रहा है, तो उसे हम लोग ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर है तो मार्कर को हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा कि ये दो भागों में टूट जाएगा। दो भाग कौन सा होगा, एक इसका राख होगा जिसे हम लोग राखी बोलते हैं, और ये दूसरा भाग होगा कि इसमें से कुछ गैस निकलेंगे। वह गैस और यह जो पदार्थ राख बचा, ये दो पदार्थ बने थे। यानी जब कोई भी अब यौगिक होगा, तत्व होगा, जब उसको हम लोग ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो वह दो भाग में हमेशा टूटेगा। तो वह दो भाग कौन से होंगे इसके, तो इसके एक भाग इसके अवशेष बचेंगे और दूसरे इसके गैस बचेंगे जो कि हवा में उड़ जाते हैं। तो ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी बुझा हुआ जो चूना है, उसमें उसको हम लोग क्या किए, ऊष्मा दिए, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो यह जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हमने निकाल लिया, यानी जो चौक बनाते हैं उसमें यूज करते हैं चौक। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अब ये गैस के फॉर्म में उड़ गई। तो यह देखो दो चीज़ बन रही है, यानी कि इसमें जो उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा एक बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है, मतलब साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बन रहा है, कुछ और बन रहा है। तो यह जो प्रोडक्ट के साथ कुछ और बनता है उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, यानी सह उत्पाद बोलते हैं। तो उत्पाद के साथ क्या बन रहा है, सह उत्पाद भी बन रहा है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में क्या होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो चट्टान होते हैं, उसको ऊष्मा के द्वारा क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, यानी इतना ज़्यादा ऊष्मा देते हैं कि वह एकदम पिघल जाता है। या फिर जो सीमेंट देखते हैं, सीमेंट में क्या होता है, जो मिलावटी पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको ऊष्मा से ही तोड़ते हैं। तो यह आदि क्रियाएं क्या करती हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का यूज सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो यह था आपका ऊष्मीय अपघटन। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, जिसे हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। देखो बच्चों, जो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया होता है, ये क्या, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक या तत्व प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाए, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब वह अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक है या तत्व है, वह क्या हो रहा है कि जो प्रकाश आ रही है उस प्रकाश की उपस्थिति में वो टूट जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, अब यह सॉलिड है, इसे जब हम लोग क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं तो इस सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो यह जो सिल्वर होगा यह ठोस पदार्थ के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, और ये जो क्लोरीन होगा यह क्लोरीन गैस के फॉर्म में उड़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक पदार्थ है, एक यौगिक था, ठीक है, जब इसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक जो होता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं, जो दूसरा होता है उसे हम लोग सह उत्पाद बोलते हैं। तो जो सिल्वर है उत्पाद है और जो क्लोरीन है वो सह उत्पाद है, जो इसके साथ साथ टूटा हुआ है। और इसका उपयोग की बात करें तो जो इसका उपयोग होता है, जिसे यूजेस बोलते हैं, ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो खींचते थे, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले फ़ोटो की रील्स आती थी, तो रील्स हम लोग ऐसे देखते थे, तो उसमें हम लोग जैसे कहते ना, तो हमने भूतवन की नाही दिखात भाई, तो हम लोग अंदर भूत की तरह दिखाई देते थे। तो जब हम लोग भूत की तरह दिखाई देते थे तो उसमें हम लोग डर जाते थे कि अरे यार हम ही लोग हैं कि कोई और है, तो हम लोग समझ नहीं पाते थे। तो उसमें होता क्या था कि जो फोटोग्राफी में क्या करते थे कि जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दो यौगिक है, इन दोनों यौगिक को जब सूर्य के प्रकाश में लाते थे तो ग्रे यानी स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाते थे। यानी कि जब हम उसे बाहर से ऐसे देखते थे तो सूर्य का रोशनी दिखाई देता, तो सूर्य की रोशनी में जब हम उसे देखते थे तो उसमें हम क्या करते थे, एकदम स्लेटी यानी ग्रे रंग के दिखाई देते, भूत की तरह दिखाई देते थे। लेकिन अगर उसको हम लोग कैमरा में देखते तो हम लोग का रियल फोटो यानी सूर्य की अनुपस्थिति में देखते तो हमारी अच्छी से फोटो, यानी अगर हम उसमें क्या करते थे ना कि रात में कहीं प्रकाश आती थी तो अंधेरे में से उसको ऐसे देखते थे तो हम लोग बहुत अच्छे से अपना फोटो देख पाते थे। तो यह था प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब हम लोग बात करें हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक
कंपोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। यह क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित यानी टूट जाते हों, तो ऐसी अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे धनायन यह पॉजिटिव होगा जो कि कैथोड पे जाएगा, ठीक है, और यह तथा ऋणायन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो यह कैथोड एक छड़ी है, एनोड एक छड़ी है। तो कैथोड जो छड़ी है उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धन आयन के जो तत्व टूटे रहेंगे वह इस पे जाएंगे, और जो ऋण आयन होंगे जो निगेटिव चार्ज वाले होंगे वह एनोड वाले छड़ पे जाके एकत्रित हो जाएंगे। ऐसे उदाहरण देखो मैंने लिया है कि जल है, उसमें मैंने विद्युत प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैंने उसका एक जलीय विलयन बनाया है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मैंने क्या लिखा है कि हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, H+ होगा, ठीक है। और ये जो क्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये O2- होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब देखो एक मैंने जलीय विलयन लिया है, इस जलीय विलयन में मैंने जल भरा है जो कि क्या है, जल है, और इसमें दो रॉड लगाए, एक एनोड लगाया और एक कैथोड लगाया है। तो जो एनोड है और कैथोड है इसको मैंने क्या किया, इसमें विद्युत प्रवाहित किया, एक बैटरी जोड़ के मैंने इसमें क्या किया, विद्युत प्रवाहित किया। तो क्या देखते हैं कि ये जो जल था वह जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो जो हाइड्रोजन था वह हाइड्रोजन क्या हो गया, प्लस के रूप में टूट के निकल रहा है। तो यह जो कैथोड वाला था वह क्या होता है, ऋण आयन जितने भी ऋण वाले होते हैं ऋण आयनों को दूर भेजता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी जो हाइड्रोजन आयन था इसको कैथोड आयन पकड़ लेता है, और एनोड हमेशा क्या होता है कि यह पॉजिटिव वालों को ढकेलता है, तो यह ऋण आयन वालों को पकड़ लेगा। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो मेरा ये हैंड था, ठीक है, अब इसको अगर मैं इसमें बैठाना चाहूँ तो क्या बैठेगा, नहीं बैठेगा। लेकिन अगर मैं इसको विपरीत यानी उल्टा करके बैठाऊँ, देखो ये बैठ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमेशा जो रॉड होते हैं और जो आयन होते हैं वह हमेशा विपरीत वाले रॉड पे हमेशा जाएंगे। अगर धनायन है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो वह ऋण आयन वाले पे जाएगा, और जो ऋण आयन वाला होगा वह हमेशा धनायन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा कम है वही ना जॉब करने के लिए जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो जॉब करने के लिए क्यों जाएगा, जब उसके पास पैसा है ही तो क्यों जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी हम जाएंगे उसके पास जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। तो वह ढेर सारा पैसा क्या है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हम क्या है निगेटिव, तो हम हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएंगे, निगेटिव की ओर तो जाएंगे नहीं। तो यानी निगेटिव की ओर का मतलब उसके पास खुद नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब देखो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। इसमें हम लोग विद्युत का अपघटन करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो 2K मतलब K और Cl यानी क्लोरीन और फिर पोटेशियम में अलग हो जाता है। जैसे पोटेशियम क्या होगा, हमेशा कैथोड की ओर जाएगा, और जो क्लोराइड होगा वह एनोड की ओर भागना शुरू कर देगा। तो देखो इसमें देखो यह जो KCl है इसका एक जलीय विलयन लिए, एक ग्लास लिए, उस ग्लास में इसका जलीय विलयन में ये जो पोटेशियम आयन था यह प्लस में टूटा और Cl-। तो Cl वाला किसकी ओर जाएगा, जो ऋणायन होगा। तो ये एनोड वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो यानी ये हमेशा क्या करेगा, निगेटिव वाले को पकड़ेगा, ठीक है। और जो कैथोड है ये ऋणायन है, तो यह क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले को। तो K कैथोड पे जाएगा, K कहाँ जाएगा, यहाँ कैथोड के पास जाएगा, और जो एनोड है इसके पास कौन जाएगा, तो इसके पास क्लोरीन आयन जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हुई? तो ऐसे अब इसका उपयोग क्या करते हैं, यानी यूजेस कहाँ करते हैं, तो यूजेस करते हैं धातुओं के शुद्धिकरण करने में किया जाता है। कि देखो जो धातु होते हैं, धातु को जो हम लोग कहाँ से निकालते हैं, मृदा से, यानी जब मिट्टी से निकालते हैं तो यह जो धातु होते हैं अशुद्ध होते हैं, इसमें बहुत कुछ सारे कुछ मिले रहते हैं। तो इन अशुद्धियों को हम लोग विद्युत प्रवाहित करके उसको अलग कर देते हैं, जिसको हम लोग निष्कर्षण बोलते हैं। तो जो अशुद्ध होते हैं वह अलग हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जो शुद्ध होते हैं वो इस रॉड पे आके संचित हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि प्योर धातु को निकाल लेते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, धातु के निष्कर्षण में भी मदद करते हैं। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम लोग धातुओं के शुद्धिकरण करने में करते हैं, जिससे हम प्योर धातु का निर्माण कर सकते हैं। तो
तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और एक बात और कि कहते हैं, मैं आपके लिए एक शायरी लेके आया हूँ। कहते हैं कि मत कर अपने दिक्कतों की शिकायत, मत कर अपने दिक्कतों की शिकायत, जिन्हें कुछ करना होता है वह कुछ कर जाते हैं, जिन्हें नहीं कुछ करना होता है वह हमेशा बहाना ढूंढते फिरते हैं। तो इसलिए मैं आखिर में जाते जाते कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें तुम्हारे जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें हमारे जैसा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।